नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 6 स्वच्छता दिवस। उसका साहित्य प्रकार है वार्तालाप। बच्चों, आप लोगों को मालूम है 2014 से आज तक स्वच्छता अभियान चला आ रहा है। हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें हमारी स्वच्छता के बारे में, हमारे देश की स्वच्छता के बारे में, हमारे गांव की स्वच्छता के बारे में, हमारे शहर की स्वच्छता के बारे में एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना होगा। बच्चों, यहाँ पर इस लेसन में एक अध्यापक है और उनके छात्र हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वो आज हमें पढ़ना है। अध्यापक जी बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों आज हम स्वच्छता दिवस मनाएंगे और अपने तन, मन, कर्म और वातावरण को स्वच्छ बनाएंगे। क्या क्या स्वच्छ बनाएंगे? हमारा तन, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा कर्म, हमारा कार्य, ये सब हम स्वच्छ बनाएंगे। और वातावरण, बच्चे अध्यापक जी से कह रहे हैं, अध्यापक जी क्या आप हमें स्वच्छता पर कोई लेख लिखवाएंगे? क्या हमें कोई निबंध लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है? क्या कुछ ऐसे लेखन का कार्य करना है? अध्यापक जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे छात्रों, हम इस विषय पर कोई लिखित कार्य करने वाले नहीं हैं। हम आपके पास कोई लिखित कार्य नहीं करवाएंगे, बल्कि आज हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। बच्चे, अध्यापक जी आप विश्राम कक्ष में बैठिए, हम सब समूह में बैठ जाते हैं और स्वच्छता कार्यक्रम चलाते हैं। अध्यापक जी, बच्चों ने कहा कि आप एक विश्राम कक्ष में, एक आराम गृह में चले जाइए, तब तक हम एक टुकड़ी बना लेते हैं, दल बना लेते हैं और हम अपना अपना कार्य संभाल लेते हैं। तो अध्यापक जी विश्राम कक्ष में चले जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चों को देखने बाहर आते हैं कि बच्चों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, वो देखने के लिए अध्यापक जी बाहर आ रहे हैं। अध्यापक बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों ये क्या कर रहे हो आप? बच्चे अध्यापक जी से कह रहे हैं, अध्यापक जी विद्यालय हमारा दूसरा घर है, हम यहाँ पढ़ते हैं और खेलते हैं, इसीलिए इसके कोने कोने को हम स्वच्छ कर रहे हैं। ये विद्यालय जो है वो हमारा दूसरा घर है, इसलिए उसके कोने कोने की सफाई करनी हमें चाहिए, इसलिए हम आज इसके कोने कोने की सफाई कर रहे हैं। हमारे कुछ सहपाठी कक्ष की सफाई में व्यस्त है। हमारे दूसरे जो स्टूडेंट है, दूसरे जो छात्र है, वो कक्ष की सफाई करने में व्यस्त है, कमरे की, क्लास की सफाई करने में व्यस्त है। आपने ही तो हमें बताया था ना कि हमें अपने घर, विद्यालय और आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। आपने ही तो हमें बताया था। अध्यापक जी कहते हैं, शाबाश, अच्छी तरह से सफाई करना, अच्छी तरह से सब सफाई करना। अध्यापक विद्यालय के उद्यान की ओर प्रस्थान करते हैं। अध्यापक जो है वो विद्यालय के गार्डन की ओर जा रहे हैं। अध्यापक वहां पर दो छात्र को मिलते हैं, उसका नाम है दिव्या और करण। चलो हम देखते हैं कि अध्यापक जी उनके साथ क्या बात कर रहे हैं। तो दिव्या और करण, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, तुम्हारे अन्य सहपाठी कक्षा को स्वच्छ कर रहे हैं। दिव्या और करण, तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारे दूसरे जो सहपाठी हैं वो तो कक्ष की सफाई कर रहे हैं। तो दिव्या ने क्या बताया? दिव्या ने कहा, अध्यापक जी मेरे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, इसलिए मैं ध्यान करने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो विद्यार्थी ने कहा कि दिव्या ने कहा कि अध्यापक जी मेरे मन में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, इसलिए मैं मन को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर ध्यान करने का अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, ये सच बात है, मैं आपको क्लास में भी कराती हूँ कि 10 मिनट आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए, बस कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए। विचार जो आ रहे हैं उनके थोड़ी देर आने दीजिए, इसके बाद हमारा जो मन होता है वो शांत हो जाता है। थोड़ी देर विचार आएंगे, विचार तो बहुत आते हैं,
हमारा मन कभी भी विचार से विचलित नहीं होता है, एक क्षण भी विचार न आए ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर खड़े खड़े हम पूरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, सबकी सैर करके चले आते हैं। तो हमारा मन ऐसा है कि हम कभी भी विचार किए बिना नहीं रह सकते। पर हाँ, ये अभ्यास करने से, ध्यान का अभ्यास करने से हमारा मन जो है वो शांत रह सकता है, वो बहुत सच्ची बात है। और करण की बारी, करण अध्यापक जी से कहता है, अध्यापक जी आपने बताया था कि मन में स्वच्छ विचार आए इसके लिए हमें शिक्षाप्रद पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मतलब अच्छी सीख देने वाली पुस्तक पढ़नी चाहिए। अतः जब भी मुझे समय मिलता है मैं ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता हूँ। ये भी सही बात है, अच्छी अच्छी नॉलेज वाली हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें भी गंदे विचार नहीं आते, उसके अंदर हम उलझ जाते हैं। वो अच्छी पुस्तक जो ज्ञान देने वाली, जो सीखने वाली पुस्तक होती है, वो पढ़ने से भी हमें शांति मिलती है, हमारे मन का मतलब थोड़ा सा संतुलन वो स्थिर रहता है। अध्यापक, इसका अर्थ यह है कि तुम दोनों मन को स्वच्छ करने के लिए प्रयास कर रहे हो। ये अच्छी बात है, तुम दोनों मन की सफाई तो पहली सफाई, ये सफाई जरूरी है, मन की सफाई तो पहली जरूरी है, क्योंकि मन में गंदगी रहेगी तो हमारे न जाने कैसे कैसे विचार आएंगे, मन में नेगेटिविटी रहेगी तो हम अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं। तो मन को शुद्ध करने के लिए ये ज्ञान आवश्यक है। अत्युत्तम, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। मन की स्वच्छता के लिए तुमने उचित मार्ग चुना है, ये मार्ग अच्छा है। अध्यापक अन्य छात्रों के समीप जाते हैं, अन्य छात्रों की ओर जाते हैं, उसके नजदीक जाते हैं। अध्यापक एक छोटी सी छात्रा से मिलते हैं, उसका नाम है रिया। देखते हैं रिया के साथ क्या बातें करते हैं। अध्यापक जी रिया से कहते हैं, अरे रिया, मैं यह क्या देख रहा हूँ, तुमने अपना कक्षा कार्य स्वच्छ लेख में पूर्ण किया है। देखो बच्चों, उसने, रिया नाम की एक छोटी छात्रा है, तो उसने एक लेख लिखा है, वो भी सुंदर अक्षर से, एकदम क्लियर, पूरी बुक में कहीं भी ऐसे चेक चाक किए बिना अच्छे से लिखा है। तो अध्यापक तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुमने तो अपना लेख जो है बहुत स्वच्छता से लिखा है। तो रिया अध्यापक जी से कहती है, अध्यापक जी आपने एक दिन मुझे कहा था कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य स्वच्छता एवं सुंदरता से पूर्ण करना चाहिए। अध्यापक जी आपने तो मुझे एक बार कहा था कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक कार्य जो है वो स्वच्छता एवं सुंदरता से पूर्ण करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। यह बात मेरे दिल को छू गई, तब से ये बात मेरे दिल को छू गई, मेरे दिल में आ गई, मतलब उतर गई। उसी दिन से अपने प्रत्येक कार्य पूर्ण करने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखती हूँ। उसी दिन से मैं प्रत्येक कार्य स्वच्छता के लिए करती हूँ। अब अध्यापक, शाबाश बेटी, तुम बच्चों में इतना परिवर्तन में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सारे बच्चों में इतना परिवर्तन देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रिया, तुम अपने मित्रों से कहना कि वे भी सभी कार्य स्वच्छता एवं सुंदरता के साथ पूर्ण करें, ठीक है? तुम भी अपने मित्रों से कहना कि इसी तरह स्वच्छता से और सुंदरता से अपना कार्य है वो पूर्ण करें। कुछ छात्रों को बातें करते हुए देखकर अध्यापक उनके समीप जाते हैं और चुपके से उनका वार्तालाप सुनते हैं। अध्यापक जी वहां पर ही खड़े हैं और कुछ छात्र वहां पर बातें कर रहे हैं, गुपसुप कर रहे हैं, तो वो साइड में खड़े खड़े उनका वार्तालाप है वो सुन रहे हैं कि वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं, हम दूसरे छात्रों की ओर जाते हैं। निपुण, तुमने भोजन कर लिया? जो छात्र वार्तालाप कर रहे हैं ना, उनका वार्तालाप यहाँ पर है कि निपुण, तुमने भोजन कर लिया? तो मनु कहता है, नहीं भाई, जब तुम अपना कार्य समाप्त कर लोगे
तभी हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। तो मनु ने क्या कहा कि जब तुम अपना कार्य पूरा करोगे तब तक हम दोनों साथ में ही भोजन करेंगे, एक साथ करेंगे। अब ईशान और उत्कर्ष भी वहीं खड़े हैं। अब ईशान और उत्कर्ष दो स्टूडेंट और हैं, वो भी वहां पर खड़े हैं, वो भी आपस में बातें कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं। ईशान उत्कर्ष से बातें करता है, कृपया आप मुझे अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका दे दो, मेरा कार्य अपूर्ण है। तो ईशान ने उत्कर्ष से कहा कि तुम्हारी हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका है, जो उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर कॉपी है, वो तुम मुझे दे दो, तो मेरा जो बाकी का वर्क है वो मैं पूरा करूं, जो अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं वो पूरा कर सकूं, तो तुम मुझे वो बुक्स दे दो। तो उत्कर्ष कहता है, ईशान मुझे क्षमा करना भाई, क्योंकि मैं तुम्हें हिंदी की उत्तर पुस्तिका नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हिंदी की अध्यापिका ने कहा था कि प्रत्येक छात्र को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये उत्तर पुस्तिका वाली बुक, जो आंसर कॉपी वाली बुक है, वो मैं आपको नहीं दे सकता। सॉरी, क्षमा करना भाई, मैं आपको ये बुक नहीं दे सकता। तो ईशान कहता है, कोई बात नहीं, मुझे यदि पहले से यह बात मालूम होती तो मैं उत्तर पुस्तिका नहीं मांगता। चलो, अल्पाहार मतलब अल्पाहार अवकाश हो चुका है, तो चलो छुट्टी का मतलब नाश्ते का जो छुट्टी होती है उसका समय हो गया है। हम सब मिलकर भोजन करेंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अध्यापक, शाबाश मेरे शेर, आज तुम्हारी बात सुनकर मन को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सब इतनी मधुर वाणी में बात करना जानते हो। अध्यापक जी कहते हैं कि शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तो ये मालूम नहीं था कि तुम इतनी मधुर वाणी बोल सकते हो और आपस में इतनी मधुरता से बात कर रहे हो। कितना विवेक है उन लोगों में। तो बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अध्यापक जी, आज स्वच्छता दिवस पर हमने संकल्प किया है कि हम सब गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आज से हम कोई ऐसे गंदे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, बैड वर्ड्स नहीं बोलेंगे। आज स्वच्छता दिवस के बाद, जो स्वच्छता दिवस का अवसर है, तो हमने एक संकल्प किया है कि हम भी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आज से वाणी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। तो बच्चों, इन लोगों ने वाणी की विशेषता पर ध्यान दिया है। देखो, मन की स्वच्छता, वाणी की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, ये सारी स्वच्छता हमारे लिए आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे। आज आगे का लेसन जो है वो नेक्स्ट वीक में हम पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।